अरूबा बच्ची को क्यों उठाया गया, क्या मामला थे, कहा जा रहा है पीटीआई फेसबुक हैंडल एडमिन थी, उस हवाले से बताइएगा। पीटीआई की जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो उसके हवाले से ये है कि वो मेरे ख्याल में कोई पीटीआई का फेसबुक पेज जो है वो उसको हैंडल करती है। पीके एक्ट के तहत जो ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसको जो उठाया गया था, कल उनको जो है पेश किया गया और उसको जो है जुडिशियल कर दिया था डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने। अगर एक बंदे पे आप रियल मुकदमा कर रहे हैं, वो बंदा भी जो है इंटीग्रिटी वो सोचता है कि यार हाँ मुकदमा ठीक। जब इंसान के साथ कोई फ्रॉड किया जाता है या झूठा मुकदमा बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये नेचर है इंसान की, जो हिम्मत और हौसला जो है वो बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ इत्शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज एक बड़ा दिन था, तारीखी दिन था। 3 चीजों पे बात करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अरूबा के हवाले से जो बात करेंगे, उन भाई हमारे साथ मौजूद है, उस हवाले से बात करेंगे। उन्हें उठाया गया, क्यों उठाया गया, और यहाँ पर पीटीआई रहनुमाओं की जो बेल है उस हवाले से ही बात करेंगे। हालात काफी कशीदा हो चुके हैं। इस्लामाबाद की एक तरफ जमात इस्लामी बैठ चुकी है, दूसरी तरफ पीटीआई वाले हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा धमाका होने वाला है, और क्या होने वाला है वो हमें बताएंगे। ओन साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओन भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से शुरू करते हैं। अरूबा बच्ची को क्यों उठाया गया, क्या मामला थे, कहा जा रहा है पीटीआई फेसबुक हैंडल एडमिन थी, उस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो अरूबा बुखारी को उठाया गया था FIA की जानिब से, तो वो पीटीआई की जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो उसके हवाले से ये है कि वो मेरे ख्याल में कोई पीटीआई का फेसबुक पेज जो है वो उसको हैंडल करती है। लेकिन दूसरी सियासी पार्टियों की जानिब से कहा गया कि वो कोई 11 लाख 12 लाख अकाउंट है ट्विटर के, वो एक्स के वो हैंडल करती हैं। तो इस तरह की जो है वो कहा गया। पीके एक्ट के तहत जो ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसको जो उठाया गया था, कल उनको जो है पेश किया गया और उसको जो है जुडिशियल कर दिया था डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने। आज उनकी जो है वो बेल भी कंफर्म हो गई और उनको जो है रिहा किया। उनमें एक चीज आपने ऑब्जर्व की है कि जितने भी पीटीआई कारकुन है ना, इनके एक अजीब सा जज्बा। अरूबा को देख के उसने कहा जी भाई मैं हक साहब के सामने खड़ी रहूंगी। बिल्कुल। सनम जावेद को ये देख लें, कई ऐसी खवातीन है, तो ये क्या इनके माइंड सेट किस तरह डाइवर्ट किया खान साहब ने? देखें शाम भाई, जब आप एक पार्टी के साथ खड़े होते हैं, ठीक है, हक सच के साथ खड़े होते हैं, फिर ऐसी चीजें या झूठे मुकदमे जो है वो आपका वो हौसला नहीं कम कर सकते। अब वो है पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं या कुछ भी है वो हैंडल कर रहे हैं। अब उसके खिलाफ जो उनके खिलाफ जो मुकदमे बनाए जाते हैं वो पहले उनका ग्राउंड देखा जाता है कि वो किस ग्राउंड के तहत बनाया गया है। अगर एक बंदे पे आप रियल मुकदमा कर रहे हैं, वो बंदा भी जो है इंटीग्रिटी वो सोचता है कि यार हाँ मुकदमा ठीक है। जब एक मुकदमा ही नहीं ठीक, एक बात याद रखिएगा, जब इंसान के साथ कोई फ्रॉड किया जाता है या झूठा मुकदमा बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये नेचर है इंसान की, जो हिम्मत और हौसला जो है वो बढ़ जाता है। जबरदस्त। और भाई हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खुशगवार है, हाई कोर्ट के अंदर का मौसम कैसा है वो बताइएगा। हाई कोर्ट में आज अहमद वकास जंजुआ जो पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, उनको भी इसी तरह जबरी गुमशुदगी के उठाया गया। बाद में चुपके से जो है वो उनको इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके उनका रिमांड लिया गया। आज उनका जो है रिमांड खत्म हो गया, जुडिशियल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके लिए जो है वो पिटीशन दायर की गई। उनकी बीवी यहाँ पे आती रहती हैं बेचारी, और उनके कोई 1-2 भाई भी आते रहते हैं। और इस हवाले से भी आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद तैर के पास ये पिटीशन फिक्स है। लास्ट टाइम भी उन्होंने, लेकिन वो उस टाइम रिमांड पे थे, उस टाइम FIA के पास वो रिमांड पे थे, तो इसलिए अरबाब मोहम्मद तैर और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उन्होंने ये कतराते हुए फैसला का वो किया था कि अगर हम आज रिमांड में जो है कोई फैसला कर देते हैं कि जंजुआ को जो है अहमद जंजुआ उनको छोड़ा जाए, तो ये फिर एक किस्म का वो बन जाएगा, ये रिवायत कायम हो जाएगी। फिर कोई भी रिमांड पे होगा तो वो आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर देगा कि उनको जो है रिहा किया जाए। फिर उन्होंने जो है आज तक ये जो है आर्डर रिजर्व किया था कि आज तक जो ये समाअत मुलतवी की थी, आज दोबारा से समाअत हो सकता है, आज उनकी जमानत भी हो जाए। और दूसरी बात, शिबली फराज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर आज समाअत हुई है, और वजारत दाखिला और दूसरे जो इमिग्रेशन के कुछ इदारे हैं उनको जो है ये नोटिस कर दिए गए हैं कि आप जो है इस हवाले से अगर कोई इस किस्म का है कि उनका नाम ECL में है, तो काइंडली मेहरबानी करके ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया जाए। तो एक पाकिस्तानी शहरी जो भी हो, उसका बुनियादी हक है कि वो बैरून मुल्क से बेहतर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से मैं सबसे पहले उसमें आने से पहले एक और बात करूंगा कि आप देखें इस वक्त कोर्ट्स में माएँ भी आ चुकी हैं, बहनें भी आ चुकी हैं। इंसाफ के निज़ाम को किस तरह देख रहे हैं आप? इंसाफ के निज़ाम आप देख सकते हैं कि जो भी जज जो
खड़ा होता है, हक के सच के साथ खड़ा होता है, फिर उसके साथ जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जस्टिस बाबूस्तार को देख लें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को देख लें, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को देख लें, इनके खिलाफ जिस तरह की फिर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, फिर उनके जो फैमिली का डाटा लीक किया गया, उनके खिलाफ जो घटिया कैंपेन आज भी चल रही है। आप सुन के सोशल मीडिया अगर यूज करते होंगे आप, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो है उनके खिलाफ बातें की जाती हैं, उनके जो है उनको घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं। तो ये फिर इंसाफ जब जो भी जज करते हैं, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम हर प्रोसीडिंग को जो है वो ज्वाइन करते हैं। हमने तो कभी नहीं ये देखा कि कोई जज जो है मुतसिब होकर, जो कि नहीं होना चाहिए कि इस तरह का फैसला करता हूँ, हमने कभी इस चीज को, मैंने अपनी जब से मैं कोर्ट कवर कर रहा हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट में ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कभी कोई जज जो है वो अनमेरिट पे जो है फैसला नहीं करता। अब देगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि कुछ टिकर्स विचार थे कि फैसला महफूज हो चुका है, कोई ऐसी खबर है? सबसे जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 का, उसके हवाले से अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो नजरें हैं धांधली के खिलाफ वो इस्लामाबाद के 3 हलकों के पे जो पटिशन दायर हुई है। अब मामला ये है कि जो नून लीग के जीते हुए एमएनए, उन्होंने जाके जो है इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो ट्रिब्यूनल है, जैसे तारिक महमूद जंगीरी जो है वो, उन्होंने एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया बायस का, कि वो हमारे साथ तासुब रखते हैं हमारे यहाँ, तो उस पे जो है फिर चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने बड़ा वो कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया था अंजुम वकील को, जिन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था। तो उस पे देखा गया, फिर जिस तरह अभी इस चीज से हमें वाजे होता है कि नून लीग के जो एमएनएज हैं वो केस को चलाना ही नहीं चाहते, वो केस को चलाए नहीं चाहते। अगर देखें ना, जब डाटा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने जो ट्रिब्यूनल के जज है जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, उनको इस हद तक रोका हुआ है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड ले सकते हैं दोनों एमएनएस के, दोनों पार्टीज की तरफ से, मजीद उस पर कोई ट्रायल नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उस हवाले से आज जो है वो फैसला महफूज नहीं हुआ, लेकिन ये किस्म का फैसला रिजर्व है कि कोई भी पार्टी है, इलेक्शन कमीशन हो या पीटीआई के एमएनएस जो हारे हुए हैं वो हो, या फिर जीते हुए एमएनएस, वो आके अपना कोई अगर डॉक्यूमेंट या कोई जवाब जमा कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। उस पर जो है 1-2 दिन में आज अंदिया दे दी गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि वो 2 दिन में या 3 दिन में जो फैसला करेंगे। लास्ट टाइम तारिक महमूद जंगीरी ने नून लीग के एमएनएस को भी यही कहा था और पीटीआई के एमएनएस को भी यही कहा था कि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री हद तक जो है ये ट्रायल चला सकता हूँ, उससे मजीद मैं कोई ट्रायल नहीं चला सकता जब तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर फैसला नहीं दे देते। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, मोहन रजा साहब थे। इस्लामाबाद का मौसम तो काफी ठंडा था, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो गर्मा गर्मी है इस वक्त पॉलिटिकल, उस हवाले से SNN को आगाह करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।